हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 11th और क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक है वो है समुच्चय यानी कि सेट्स। इसमें आज हम लोग समुच्चय का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ए सेट्स, इसके बाद हम लोग डिफिनीशन में जाएंगे। व्हाट इज द सेट्स, इसका डिफिनीशन भी पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके जो पॉइंट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी जानेंगे। फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आइए इंट्रोडक्शन ऑफ ए सेट्स के बारे में अच्छे प्रकार से समझते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, समुच्चय यानी कि सेट्स, इसका जो परिचय है, धारणा का उपयोग आजकल गणित की सभी शाखाओं में किया जाता है, क्योंकि समुच्चय का सिद्धांत वर्तमान गणित का आधारभूत क्या है दोस्तों, अंग है। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होना चाहिए महान जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने। समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महान जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। उन्होंने समुच्चय को निम्न प्रकार परिभाषित भी किया है। किसने? जॉर्ज कैंटर ने। ठीक, जो मैं परिभाषा देने जा रहा हूं इसको किसने परिभाषित किया है? जॉर्ज कैंटर ने परिभाषित किया है। तो आइए देखते हैं इसका जो डिफिनीशन है। हमारे अंतर्ज्ञान या विचार द्वारा प्राप्त समस्त निश्चित तथा सुस्पष्ट वस्तुओं में कोई संग्रह समुच्चय यानी कि सेट्स कहलाता है। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं एक्स्ट्रा 3 और डिफिनीशन बताऊंगा। ये जो 3 डिफिनीशन रहेंगे और जो एक अभी मैंने बताया 4 डिफिनीशन में, एक डिफिनीशन आप अच्छे प्रकार से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम समुच्चय को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है यानी कि सेट्स कहलाता है। मैंने क्या बताया? कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय यानी कि सेट्स कहलाता है, या फिर इसको हम इस प्रकार भी डिफिनीशन दे सकते हैं। वस्तुओं के उस समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को संतुष्ट करती है दोस्तों। या इसको हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, वस्तुओं का वह संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें शामिल वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होती है। दैट्स क्लियर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, इसके कुछ विशेष टिप्पणी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी आप लोग नोट करिए। यकीनन ये समुच्चय में हर जगह काम देगा। तो यहाँ देखिए, हमारा जो पहला पॉइंट है दोस्तों, समुच्चय को प्रायः बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर्स, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ इसी प्रकार आप भी 2 से 3 बार इस पर पढ़िए और याद करिए। यकीनन ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैंने क्या बोला? समुच्चय को प्रायः बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर्स, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। दैट्स क्लियर। अब यहाँ देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, समुच्चय की वस्तुओं को उसका सदस्य या अवयव कहा जाता है। यानी कि समुच्चय के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो अवयव कहलाता है, एलिमेंट्स। अब यहाँ देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षरों जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब है, जो समुच्चय के जो अवयव हैं उनको हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सेट्स के अंदर लिखते हैं तो छोटे अक्षरों से लिखते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो हमने क्या सीखा? समुच्चय को प्रायः कैपिटल अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है और समुच्चय के अवयवों को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो वह है क्या? इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्क्रीन पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे अगर कोई पूछ ले एप्सिलॉन कैसा शब्द है, तो दोस्तों एप्सिलॉन एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? एप्सिलॉन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है सम्मिलित। जिसका अर्थ है क्या? सम्मिलित है, यानी कि बिलोंग टू। इसे मान लो कि ए सम्मिलित है बी से, तो इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ए बिलोंग टू बी।
यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने एक उदाहरण भी दिया है तो इसको आप लोग समझिए। यदि कोई अवयव यानी कि एलिमेंट्स को हमेशा इस्तेमाल में लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया है, तो स्मॉल ए दिया हुआ है। किसी समुच्चय ए, अब देखिए समुच्चय ए, और समुच्चय को हमेशा कैपिटल अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए समुच्चय ए लिखा है। कि अवयव हो तो हम लिखेंगे ए बिलोंग टू सेट्स ए, यानी कि अवयव ए सम्मिलित है समुच्चय ए में। क्लियर? देखिए, हर चीज किताब में नहीं मिलेगा, जो मैं बता रहा हूँ इसको जो है नोट करते जाइए। इसको ए मतलब अवयव ए सम्मिलित है समुच्चय ए में, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? ए बिलोंग टू ए, एलिमेंट्स ए बिलोंग टू सेट्स ए, ऐसे भी। दैट्स क्लियर? अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, समुच्चय में किसी अवयव की अनुपस्थित को दर्शाने, यानी कि उपस्थित नहीं, अनुपस्थित को दर्शाने के लिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखा हुआ है, डज नॉट बिलोंग टू। ये जो लिखा हुआ है डज नॉट बिलोंग टू का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण तौर पर देखिए, यदि कोई एलिमेंट्स ए समुच्चय यानी कि सेट्स ए का अवयव नहीं है, तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स ए डज नॉट बिलोंग टू सेट्स ए। एलिमेंट्स ए डज नॉट बिलोंग टू सेट्स ए, यानी कि कोई अवयव ए सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित मतलब संबंधित नहीं है किससे? समुच्चय ए से। हिंदी से पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ज्यादा बेटर पड़ेगा। दैट्स क्लियर?